गुड इवनिंग आप सभी को। अ, पिछला वीडियो में हम लोग जो है सेट थ्योरी का 24 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए थे और उसके आगे हम लोग जो है आज सॉल्व करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर दिया हुआ है और एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी देंगे। उम्मीद है 3-4 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इसको हम लोग अब आज जो है 24 से आगे यानी 25 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमें यहाँ दिया हुआ है 25 नंबर में, आपको अगर दिख रहा होगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट, करें इनमें से कौन से समूह आपको परिमित है। तो हम परिमित और अपरिमित के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं। परिमित समूह हम लोग उसको कहते हैं जिसके अवयव को गिन सकते हैं, और अपरिमित समूह हम लोग उसको कहते हैं जिसके अवयव को हम लोग गिन नहीं सकते। तो अगर गिनने वाले हैं तो उसको परिमित कहेंगे, और जिनके अवयव को नहीं गिन सकते उसको अपरिमित कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, कह रहा है कि एक महीने में, एक साल में जितने वर्ग महीने होते हैं, एक साल में जितने महीने होते हैं उनका समुच्चय बनाए। तो क्या है वो हमारा फाइनाइट है। तो हम लोग 12 महीने ही होते हैं एक साल में, उसको गिन सकते हैं। तो मेरे विचार से ये जो है आपका फाइनाइट सेट का उदाहरण है। आगे देखते हैं 2 नंबर, कहता है 1 2 3 डॉट 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 और एक समुच्चय बनाओ, समुच्चय बना के दिया है। डॉट डॉट कहने का मतलब ये आगे चलते गया है, इसको गिनना संभव नहीं है। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उनका समुच्चय। तो ये इसको भी गिना नहीं जा सकता, ये भी अपरिमित है। दिस सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 के गुणजों के समुच्चय। तो 5 के गुणज कितने जाएंगे ये भी तो कहना संभव नहीं है, इसको गिनना संभव नहीं है, बहुत सारे अवयव हो सकते हैं। तो ये जो है हमारा, ये हमारा अपरिमित, यानी ये तीनों अपरिमित है। 1 नंबर हमारा परिमित समुच्चय है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 26 नंबर, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट, कह रहा है फिर उसी तरह से फाइनाइट, कौन फाइनाइट और कौन इनफाइनाइट है, मतलब कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। दिस सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, फिर वही पूछ दिया कि साल में जो जितने महीने होते हैं उनका समुच्चय। तो इनको गिन सकते हैं, ये हमारा परिमित समुच्चय है। दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, कह रहा है 99 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्या है उनका समुच्चय। अच्छा, 99 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्या हैं उसको हम लोग गिन सकते हैं। तो मेरे विचार से ये भी हमारा फाइनाइट समुच्चय है, मतलब ये परिमित समुच्चय है। आगे देखते हैं दिस सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कि 5 के गुणजों समुच्चय, तो इसको नहीं गिन सकते, ये हमारा अपरिमित है। दिस सेट ऑफ एनिमल लिविंग लिविंग ऑन द अर्थ, कर पृथ्वी पर जितने भी जानवर है उनका समुच्चय। तो मुझे लगता है कि जो ये जो आपका समुच्चय है, ये जानवरों वाला, उसको गिन सकते हैं। इंसान से कम ही जानवर होंगे, इंसान जितने हैं पृथ्वी पर उससे तो जानवर कम ही होंगे, हम लोग उसको गिन सकते हैं। मतलब ये भी हमारा फाइनाइट है। तो देखिए हमारा 3 फाइनाइट मिल जा रहा है, एक नंबर, 2 नंबर और 3 4 नंबर। ये हमारा फाइनाइट सेट का उदाहरण है, फाइनाइट समुच्चय का उदाहरण है। अब यहाँ पर जो है 3 वाला हमारा इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन में हालांकि यहाँ फाइनाइट लिख दिया है और मुझे लगता है कि ये प्रिंट मिस्टेक है, इनफाइनाइट पूछना चाह रहा था वो, और ऑप्शन उसी भी के अनुसार ये सही किया हुआ है कि 3 नंबर इसका सही है। मतलब इनफाइनाइट पूछ रहा था तभी 3 नंबर सही है। ऐसे आप लोग समझ लीजिए, जिनके अवयव को गिन सकते हैं उसको परिमित कहेंगे और जिनको नहीं गिन सकते उसको अपरिमित कहेंगे। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफेक्टिव है, इसको देखना है आपको ठीक से। 27 नंबर आते हैं, कहता है इफ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट पी ए इज, कह रहा है एक समुच्चय ए है उसमें 5 अवयव है, तो उनके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। तो हम लोग जानते हैं वो कितने अवयव होते हैं, 2 के पावर 5, यानी 2 के पावर 5 तो कितना हो जाएगा आपका 32, यानी ये आपका 3 वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर है, कहता है एक समुच्चय ए दिया हुआ है, एक समुच्चय बी दिया हुआ है, एक समुच्चय सी दिया हुआ है।
कह रहा है ए यूनियन बी निकालिए और ए यूनियन सी निकालिए और फिर उसका इंटरसेक्शन निकालिए। तो ए यूनियन बी हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी ए का अवयव और बी का अवयव हम यहाँ इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। दिख रहा होगा आपको, मुझे लगता है कि ए यूनियन अगर हम लोग बी निकालेंगे, ए यूनियन बी, तो ए का भी अवयव होगा और बी का भी अवयव होगा। तो ए का अवयव आपका कितना है, तो ये है आपको 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बी में है 5, तो 5 बी वाले भी अवयव लिखेंगे हम लोग। 5 के बाद आपका 8 है, सॉरी 10 है, 12 है, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग ए यूनियन सी निकालेंगे, तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए का अवयव और सी का अवयव होगा। तो एक में आपका क्या है, ए में आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, आपका 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। और फिर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए यूनियन बी का और ए यूनियन सी का। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में होता है, तो दोनों में क्या क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 के बाद आपको 6 नहीं है, 8 दिख रहा है, 10 दिख रहा है और 12 दिख रहा है। यानी 2 3 4 5 6 5 8 10 12, ये जिसमें भी है वो आपका आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन आपको दिख रहा है, 2 3, देखिए 2 3 4 किसमें है, 2 3 4 5 8 10 12, आपका ऑप्शन 2 वाला में। फिर अगला सवाल देखिए 29 नंबर, यू आपको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालिए, तो ए यूनियन बी में क्या क्या है आपको, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 और 8, मतलब 1 2 3 4 6 और 8 है ना। तो ए यूनियन बी में ये आपका आ जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 और 4 तो इसमें ले लिए हैं, 6 आएगा और 8 आएगा। तो अब ये जो नंबर है हमारा ए यूनियन बी में आएगा। तो ए यूनियन बी में ये सब नंबर आएंगे जो हमने काट के रखा है, आपको अगर कैमरा पर दिख रहा होगा, तो ये यूनियन बी में आएंगे। और उसके डैश में क्या आएंगे, इन सबको छोड़ करके। तो इन सबको अगर आप छोड़ दे तो आपको क्या आ जाएगा बताइए, ये इन सबको अगर छोड़ दे, मतलब 1 आपको छोड़ना पड़ेगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, है ना। तो 5 होगा, एक तो 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, मतलब ये 5 होगा और आपको 7 होगा और 9 होगा, 5 7 9, यानी 3 वाला ऑप्शन आपका सही है। आप लोग तो इसको बना ही सकते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं 30 नंबर पर, कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी का डैश का होल डैश और ए डैश यूनियन बी का होल डैश। हम इस सवाल को सॉल्व किए हैं, ये थोड़ा थियोरेटिकल है और लंबा भी बनता है, तो न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके हमने इसको सॉल्व किया है। ये हमारा हिसाब से ये इसका ऑप्शन दिया हुआ है बी डैश, लेकिन हम जो सॉल्व किए उसमें आ रहा था ये नल सेट आ रहा था, तो आप नल सेट ही मारिएगा। और हमें लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये दिक्कत वाली है। तो इस तरह पर इतना पर आप उलझना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। देखिए 31 नंबर कह रहा है ए एक समुच्च दिया हुआ है। अच्छा, इसमें कह रहा है ए जो समुच्च दिया हुआ है उसका अवयव 1 है, 2 है और 3 और 4 एक समुच्च भी है और समुच्च ए का एक अवयव है। 3 और 4 ए का एक अवयव है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 5 और 6 है। which ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इसमें से कौन से जो है आपके इनकरेक्ट है, सही नहीं है। तो कह रहा है 3 और 4 ए का सदस्य, बिल्कुल सही है, ये सही है, गलत नहीं है, हमको गलत ढूंढना है। 5 आपका सदस्य है ए का, बिल्कुल ये सही है। आपका जो है 3 4 और उसको समुच्च बना दिया है, कह रहा है ए का समुच्च, ए का सदस्य समुच्च बनाया है और कह रहा है ए का सदस्य, तो गलत है, आपको यही का, आपको इसी को ढूंढना था। और 1 2
5 6, 1 2 5 6 एक का, और इसमें समुच्च बनाया है, कह रहा है ए का उपसमुच्च है, तो बिल्कुल ये सही है। आपको गलत ढूंढना था तो 3 नंबर इसका आंसर सही होगा, मतलब गलत ढूंढना है तो 3 नंबर गलत दिया हुआ है, 3 नंबर आपके हिस्से सही आपको गोल करना है। आते हैं 32 नंबर सवाल पर, कह रहा है ए आपका वही चीज है आपका ए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, फिर वही पूछा है कौन से इसमें इनकरेक्ट है। कह रहा है दो जो है आपका ए का सदस्य, देखिए 2 को समुच्च बना दिया है, 2 को, ये 2 खुद यहाँ पर एक समुच्च है, तो 2 आपका 2 इसमें है ही नहीं, समुच्च ए में 2 है ही नहीं, और 2 का सदस्य बता रहा है, तो ये आपका एक गलत है, वही गलत निकल गया शुरू में ही। कह रहा है ये जो है इनका उपसमुच्च है, ये सही है, ये सही है, लेकिन आपको ढूंढना है गलत, ये तो सही है तो गलत हम करेंगे क्योंकि हमको गलत ढूंढना है। और एक जो है आपका उपसमुच्च है ए का, ये भी सही है, तो ये हमारे हिसाब से उस क्वेश्चन के हिसाब से गलत होगा, हमको गलत ढूंढना था। और 1 2 3 4, 1 2 3 4 कह रहा उपसमुच्च है, तो मेरे विचार से ये भी जो है ना इसका गलत ही है, ऐसा नहीं देना चाहिए, इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 और 4 खुद एक अवयव है और यहाँ अलग अलग अवयव बना दिया, तो ये गलत है, प्रिंट मिस्टेक है या जो भी है, ये सही नहीं है। इस तरह के प्रश्न पर उतना आपको जोर नहीं देना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। 33 नंबर तक देख लिए थे हम लोग, अब आगे देखेंगे 33 से आगे, ठीक है। 33 से आगे अब देखते हैं हम लोग, ये जो 33 वाला क्वेश्चन है, फिर उसी तरह से 33 वाला में भी वही क्वेश्चन रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए आपको दिया हुआ है, जो हम लोग जो अगला क्वेश्चन पढ़े थे उसी को बनाया गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, वही इनकरेक्ट वाला ही बात पूछा है, तो वही क्वेश्चन को एक तरह से रिपीट किया हुआ है, इसमें से कौन है, तो 3 और 4 इसका उपसमुच्च नहीं है, सदस्य है, उपसमुच्च नहीं है, तो यही आपका गलत है, मतलब आपका आंसर वही हो जाएगा। और ये आपका सदस्य है, ये तो सही है, लेकिन हमारे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत करना है इसको हमको, ये भी सही है तो गलत करना है। एक जो है सदस्य ए का, ये भी सही है तो इसको हमें गलत करना है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, जो गलत है उसको वो ढूंढना है हमें। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अंतराल वाला आपको याद होगा, अंतराल हम लोग क्या, अंतराल के बारे में एक बार बता देते हैं। 4 तरह के अंतराल होते हैं, समृद्ध, विपरीत, समृद्ध विपरीत और विपरीत समृद्ध। तो समृद्ध में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, समृद्ध में क्या करते हैं कि अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पर a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, ये समृद्ध अंतराल है, इसका मतलब ये है कि a को भी शामिल करना है, b को भी शामिल करना है, और इनके बीच में जो वैल्यू होंगे a और b के बीच में, वो सारे इसका मान होगा, इसको हम लोग लिखते हैं a b से। और यही चीज अगर a लेस देन x लेस देन b रहता है तो इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, a b ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी चीज को खुला लिखते हैं a b, तो ये हो गया। अब जिधर आपको ये बताता है, ये जहां पर रहेगा इस तरह का सिंबल लेस देन इक्वल टू रहेगा तो वहाँ क्लोज रखेंगे, लेस देन इक्वल टू के पास क्लोज रखेंगे, सिर्फ लेस देन रहेगा तो इसको ओपन बोला जाता है, यानी विपरीत अंतराल बोला जाता है। तो यहाँ पर अंतराल से आपका सवाल है, कह रहा है ये इसका अंतराल बताइए, मतलब 2 को शामिल नहीं करना है, 5 को भी शामिल नहीं करना है, तो दोनों खुला होगा, ओपन इंटरवल, तो आपका ये 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी अंतराल पूछा है, इसमें 6 को शामिल करना है और 4 को नहीं करना है, तो 4 ओपन में रहेगा, 6 खुला में रहेगा, ओपन क्लोज रहेगा, तो 3 वाला आपका सही हो जाएगा। दी गिवन स्टेटमेंट, फिर से अंतराल पूछा है कि बताइए इसको हम लोग किस प्रकार से लिख पाएंगे। अब यहाँ पर 2 को शामिल करना है और 3 को शामिल नहीं करना, मतलब 2 क्लोज में रहेगा, 2 क्लोज रहेगा और 3 ओपन रहेगा। तो 2 क्लोज कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 3 यहाँ ओपन है, देखो, तो ये 4 वाला आपका सही हो जाएगा। अगला फिर से आपको स्टेटमेंट पूछा है, दोनों तरफ क्लोज है, यानी दोनों तरफ ऐसा सिंबल होगा, -2 होगा और 3 होगा, तो ये 1 वाला आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि आपको 38 नंबर में ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, कह रहा है इन सभी के लिए आप जो है एक सार्वत्रिक समुच्च चुनिए। सार्वत्रिक समुच्च हम लोग किसको कहते हैं, उस समुच्च को कहते हैं जो सभी समुच्चों का सुपर समुच्च होता है, मतलब अधि समुच्च होता है। तो देखिए
ए बी और सी के सारे अवयव को जो वाला समुच्चय रख रहा है वही उसका अधिसमुच्चय होगा। तो इसमें 3 वाला जो है देखिए, 3 वाला में ए का भी समुच्चय है, बी का भी है और सी का भी है, तीनों का ये अधिसमुच्चय, इसलिए ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब जो है आते हैं, अब हमारे ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन दिया हुआ है। वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम से क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ वेन डायग्राम क्या कह रहा है आपका, वेन डायग्राम ये कह रहा है कि यहाँ इन दी वेन डायग्राम बताइए समुच्चय ए बताइए। तो समुच्चय ये हमारा ये वाला है 1 3 4 5, तो 1 3 4 5 जो भी है वो आपका 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर 40 वाला क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, कह रहा है एक समुच्चय ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। आपको निकालने बोल रहा है ए यूनियन डी और बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी अभी हमने पिछले क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, उससे उसी तरह से सॉल्व करना है आपको। अगर ए यूनियन डी निकालना है, मतलब ए का अवयव होगा और डी का, तो बताइए ए और डी में क्या है हमारा, तो ए सभी हो जाता है यूनियन में, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। ये हमारा ए यूनियन डी निकला। उसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो बी यहाँ पर है हमारा, यानी बी होगा हमारा 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा और 15 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बी यूनियन सी होगा। अब दोनों के इंटरसेक्शन में क्या मिल रहा है हमें, तो एक 7 मिल रहा है, एक 9 मिल रहा है और एक 11 मिल रहा है, मतलब 7 9 11 होगा इसका ऑप्शन, 7 9 11। और इसमें क्या है 15, चेक कर लेते हैं। इसमें बी में ए यूनियन डी में तो 15 नहीं है बबू, 15 तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 3। और यहाँ 2 आंसर दिया हुआ है लेकिन इसका आंसर 3 होगा, गलत प्रिंट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। फिर से ये आपको वही वाला जो हम लोग देख रहे थे, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फिर से उसी को लेके आया है। तो इसमें से देखिए कह रहा है ये इसका उपसमुच्चय तो नहीं है, यही हमारा गलत है, क्योंकि ये हमारा उपसमुच्चय नहीं है, ये ए का सदस्य है, समुच्चय ए का सदस्य है। अब बाकी जो है गलत ही होगा। ठीक है, ये गलत होगा, या देखो ये कह रहा सदस्य है, ये तो सही है, लेकिन इनकरेक्ट ढूंढना है तो वो हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, यही हमारा गलत है। 42 नंबर देखते हैं। एक्स आपको एक समुच्चय दिया है, वाई आपको एक समुच्चय दिया है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों के इंटरसेक्शन में जो रहता है वही होगा, तो 1 और 3 है, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। एक समुच्चय 43 नंबर में है, ए एक समुच्चय, बी एक समुच्चय, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। फिर से इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में होते हैं जो अवयव उसी को लिखते हैं। तो दोनों में क्या है आपको 1 2 3, तो 1 2 3 आपको 2 वाला आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, आपको एक समुच्चय ए दिया हुआ है, एक समुच्चय बी दिया हुआ है, दोनों में यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या हो जाएगा आपको ए आई यू हो जाएगा, 3 वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इस क्वेश्चन देख लीजिएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं सेट किया है। आपको जो थ्योरी पढ़ाए हैं उसको जरूर पढ़िएगा, थ्योरी बहुत मायने रखता है, थ्योरी से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो 44 तक हम लोग देख लिए थे। आप 45 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 45 वाला में कह रहा है ए आपका एक समुच्चय है, ए आपका एक समुच्चय है, बी आपका एक समुच्चय है, ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी में क्या होता है, सब हो जाता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 0 इसमें आपका 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से यूनियन पूछा है आपको, ए यूनियन बी निकालिए, इसमें क्या होगा, सब हो जाएंगे फिर यूनियन में, यानी 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और 12 होगा। तो ये 2 वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें भी आपको शायद क्या निकालने बोला है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में होते हैं। तो दोनों में क्या है, यहाँ से देख लीजिए, आसानी से देख सकते हैं हम लोग, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, मतलब बी वाला जो अवयव है 2 3 5 7, 1 वाला आपका इसका सही हो जाएगा। फिर अगला 48 वाला कह रहा है, ए आपको एक समुच्चय दिया है, बी आपका एक समुच्चय दिया है, ए माइनस बी निकालिए। अच्छा, ए माइनस बी में क्या होता है, ए माइनस बी में बी का अवयव नहीं होता, ए का अवयव होता ही है। तो ए का अवयव आपको देख लीजिए, बी वाला सारा काट देंगे हम, अगर ए में है तो देखो 1 आपका बी में नहीं है तो लिखेंगे हम, 2 है बी में तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 है नहीं है तो हम 3 लिखेंगे, 4 है बी में नहीं लिखेंगे, 6 है बी में नहीं लिखेंगे और 8 वाला तो लिखेंगे नहीं,
मतलब 1 3 5 होगा, एक वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला आते हैं 49 वाला। तो 49 वाला में कह रहा है कि ए आपका एक समुच्चय दिया हुआ है, बी आपका समुच्चय दिया, फिर से ए माइनस बी निकालना है। तो 1 को काटिए, 2 को काटिए, 3 को काटिए, मतलब 0 और 4 होगा, 0 और 4 4 वाला ऑप्शन होगा। फिर से यहाँ पर माइनस पूछा है, इसमें बी माइनस ए पूछा है, तो बी माइनस ए मतलब बी ए वाले काटेंगे हम, 2 को काटेंगे, ये बी दो को काटेंगे, फिर आप जो है 4 को काटिए, फिर 6 को काटिए, तो कितना बचा आपको, सिर्फ 8 बचा, मतलब आपको ये 2 वाला आंसर सही हो जाएगा। ए सेट बी के लिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आपका किसके बराबर होगा। तो ये आप जान लीजिए, इस तरह का आपको सवाल है, उसमें ए ही आंसर सही होगा, ए होगा इसका, ठीक है। फिर देखिए इफ ए अगर आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए माइनस बी निकालना, फिर से ए माइनस बी की बात कर रहा है, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, है ना। अच्छा यहाँ काटना है हमको, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, और 3 और 4 होगा, तो 3 4 आपका 2 नंबर में है। 53 नंबर देखते हैं, ए आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, फिर से बी माइनस ए निकालना है, तो बी माइनस ए में आपका 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा, 2 वाला आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोग जो है आज 53 क्वेश्चन तक देख लिए। हम लोग अगर अगला देखना चाहते हैं तो 2-3 क्वेश्चन और देख सकते हैं, कितना टाइम हुआ थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम आपको ये जो है आज इतना ही रखेंगे, ज़्यादा ये करना भी ठीक नहीं। देखिए हम 54 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 54 नंबर में क्या कहता है कि ए और बी आपका 2 समुच्चय इस प्रकार से है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपका 5 है। इसमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए है, मतलब ए यूनियन बी क्या होगा, बिल्कुल बी होगा, बी होगा। इस तरह के सवाल आप पढ़े हैं, आपको थ्योरी में लिखा है, नोट्स में जरूर होगा, देख ही लीजिएगा आप लोग। ए और बी आपको 2 समुच्चय ऐसा है कि ए यूनियन, ये वाला जो है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें भी आपको ए ही होगा। एक सवाल उधर भी था जिसको हमने ए टिक किया था, इस तरह का आपको ए ही आएगा। ये थियोरेटिकल है, इसको प्रूफ थोड़ा लॉन्ग टाइप लेके करना पड़ता है, तो इसको हम लोग जो है आपको नोट्स में लिखाए होंगे, देख लीजिएगा। यहाँ से बात करते हैं 2 समुच्चय ए और बी के लिए ए यूनियन बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में तो ए गायब ही हो जाता है, तो इसमें ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, आपको एक तरह से इसमें आपको ए यूनियन बी मिलता है, ये सही है। इस तरह से आपको ये इस तरह के क्वेश्चन उम्मीद कम है पूछेगा, ये लॉजिक टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है आप बोलिए कमेंट करिएगा तो आपको बता देंगे, लेकिन उतना समय नहीं है, आप देख लीजिएगा। ज़्यादा परेशानी वो सब क्वेश्चन को उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है आपको, वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो क्वेश्चन दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, उसको पढ़ लीजिए। अभी आगे देखिए, ए आपका एक समुच्चय है, इस और यू आपका यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय है, तब ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके बराबर होगा, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश हमारा फाई के बराबर होता है, ठीक है। यानी ए में ए डैश में क्या होते हैं, जो ए में नहीं होते हैं वही ए डैश में होते हैं। फिर अगला सवाल है ए यूनियन ए डैश आपका क्या होगा, तो ए यूनियन ए डैश आपका यू होता है, ए यूनियन ए डैश आपका यू होता है। ए यूनियन फाई आपका ए होगा, ए यूनियन फाई आपका ए होगा। डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, 1 नंबर होगा। डी मॉर्गन्स लॉ में ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कितना होता है, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर, 2 नंबर होगा। 2 सेट आपका डिसजॉइंट कब कहलाता है, जो दोनों का इंटरसेक्शन आपका फाई होता है, 1 नंबर। फिर विच इज नल सेट इन द फॉलोइंग, इसमें कौन सा नल सेट है, तो ये 4 नंबर नल सेट है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, 0 तो सेट है ही नहीं। 2 नंबर में आपको दिया हुआ है एक समुच्चय है जिसका एक अवयव 0 है, तो इसलिए उसको कंफ्यूज नहीं करना है। और 3 नंबर में दिया हुआ वो भी फाई दिया, फाई एक अवयव है एक समुच्चय का, उसमें समुच्चय एक समुच्चय का अवयव बना के दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा फाई आपका जो है इसमें से रिक्त समुच्चय है। आगे आते हैं, देखिए अगला में कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट, फिर से वही सवाल पूछा, सेम सवाल को पूछ दिया है यहीं पर, तो ये आपको 4 नंबर, ठीक है। तो आज हम 64 तक आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए।
आप जो है वीडियो ज़रूर शेयर करिए, फुल वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए और जो भी दिक्कत है हमको कमेंट करिए, हम उसके लिए अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।